आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में, क्योंकि हमारे परमेश्वर के ऐसा कोई नहीं है, मसीह यीशु के ऐसा कोई नहीं है, पवित्र आत्मा के ऐसा कोई नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सबको आज भोर से अभी तक संभाला और ये शाम के समय मौका दिया कि हम प्रभु की हज़ूरी में बैठकर भजन संहिता को सुन सके और पढ़ सके। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आज दिन भर आपको संभाला, जहाँ कहीं आए गए प्रभु ने सुरक्षा दी, आपकी ज़रूरतें पूरी की है। और विश्वास रखिए, बंद द्वार आपके लिए खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय। और प्रभु पर बस भरोसा रखे, विश्वास रखें, और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में वो आशीषें देने जा रहे हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे प्रियो, अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु आपको छुए, पूरी चंगाई दे, आपके जीवन से दुख, कष्ट, परेशानी और निराशाओं को दूर करे। भजन संहिता 104 सृष्टिकर्ता की स्तुति। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर, और हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहल में बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया ताकि वो कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वो भाग गया, तेरी गर्जन का शब्द सुनते ही वो उतावली करके बह गया। वो पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और ना लौट कर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वो पहाड़ों के बीच से बहते हैं, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वो भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वो संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अतः लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। अलग अलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टाने शपानों के शरण स्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु और क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लेवियातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वह चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वह उत्तम पदार्थ से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वह घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं, मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपने और से सांस भेजता है और वह सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे, उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तेरा ध्यान करना और उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा की स्तुति करो। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 दयालु अनुग्रहकारी खुदा आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपने भोर से अभी तक संभाला और इस शाम के समय मौका दिया कि आपके हुजूर में बैठ सके, वचनों को सुन सके। प्रभु, आज भोर से अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 हम आपका मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, शाम के बारे में संभाले, जहाँ कहीं
आते जाते सुरक्षा दे प्रभु, हर एक खतरे से बचाए, जरूरतें पूरी करें, उनके परिवार बच्चों को किसी चीज़ की तरसना ना पड़े प्रभु, हर एक पति पत्नी बच्चों के बीच आपका प्रेम बना रहे परमेश्वर पिता यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी को प्रभु आज संभालें प्रभु जी, हर एक कलेश लड़ाई झगड़े को मन मुटाव को उनके जीवन से दूर करें, आपका अनुग्रह दया शांति उनके जीवन में बनी रहे यीशु के नाम से बबिदा। हाँ प्रभु, पिता का जीवन दे विषय पाप से बचाए, गलत फैसले लेने से उन्हें बचाएं प्रभु, जब भी वो मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके हज़ूर में बैठते हैं परिवार प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार जब आपसे मांगे तो परमेश्वर पिता अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें परिपूर्ण करे यीशु के नाम से बबिदा, ताकि प्रभु जी उनके जीवन में महान गवाहियाँ होने पाए। हाँ प्रभु, प्रार्थना और विनती करता हूँ रोमियो 8:9 में लिखा, पहला करते 3:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, जो आपका आत्मा उनमें वास करता है, आत्मा उनकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे, ताकि आपके एक अच्छे संतान बने, आपकी योजनाओं को सफल करे, पूरा करे प्रभु। और प्रभु उनके बच्चे संतान ब्लेसड और आशीषित हो प्रभु, उनके बच्चे जो छोटे हैं प्रभु जी उनको स्टडी में मदद करे प्रभु जी, अपने से बड़े का इज्जत सम्मान करे, अच्छे से खाए पिए, शारीरिक ग्रोथ अच्छे से हो प्रभु जी। और विनती करता हूँ जो जवानी की जरूरत से हाथ को स्मरण रखे प्रभु जी, उनकी अच्छी जॉब के लिए द्वार खोले, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं या स्टडी आगे करना चाहते हैं उनके द्वार खोले, माध्यम बने, सारी जरूरतें पूरी करे प्रभु यीशु नाम में। जिनको पर कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु जी, और उनके अजीज रिश्तेदारों को भी संभाले, स्वस्थ हो सके प्रभु। आज जिनका जन्मदिन शादी की साल की राशिद करे, अगर कोई बीमार है स्वस्थ होने छूले चंगाई दे, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं प्रभु, दवाइयों से दवाई गुण समाप्त लेंगे, पिता पुत्र पिता तक यीशु के लोगों की सामत दवाई के थ्रू कार्य करा दो, बदलाव को महसूस करे, जिनका ऑपरेशन वाला ऑपरेशन के द्वार खोले, माध्यम बनाए, और ऑपरेशन प्रभु जी नहीं परंतु उनके विश्वास के अनुसार प्रभु ऑपरेशन कैंसिल और पूरी शिफा उन्हें मिल जाए, महान गवाही को उनके जीवन उत्पन्न करे प्रभु, घोषणाएं करे अपने जीवन परिवार के लिए, अपने काम बिजनेस के लिए प्रभु यीशु नाम में प्रभु। ये हफ्ता उनके लिए आशीषित हो प्रभु, और आने वाला महीना भी उनके लिए आशीषित होने के लिए सहायता करे, और पवित्र का जीवन दे, और प्रतिदिन आपके जरिए बैठकर आपको पुकारे और आपकी संगति बने रहे प्रभु। हाँ, इस रात के बारे से वाले घर के चारों सुरक्षा को बढ़ा चाहते हो, मीठी नींद अच्छे सपने दिखाएं प्रभु, और कल के लिए फिर से नई आशीष कर तैयार करें प्रभु। आपके जरिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गुड नाइट प्रभु आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की।